नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम आज आए हैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, जहां पर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का लगा है शिविर, अर्थात प्रथम वर्ष का कह सकते हैं सामान्य शिविर, जिसमें हम अवलोकनार्थ पत्रकार बंदियों को बुलाया गया है। इसी को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें आमंत्रित किया गया है संघ के अवलोकन के लिए। वैसे संघ की रीति रही है कि हमेशा ही हर वर्ग से संघ का परिचय करवाना। तो वैसे तो हम खुद ही बाल स्वयं सेवक रह चुके हैं, साथ ही सारी रीति से परिचित है, परंतु फिर भी आमंत्रण पर पहुँचे हैं संघ के में जो कि है प्रशिक्षण शिविर, जिसमें जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग दलों में बटे हुए स्वयं सेवक अलग अलग बौद्धिक शक्ति, योग व अन्य जो कि है वो बलिष्ठ शरीर को बनाने व मानसिक रूप से सुदृढ़ बनने के लिए कला वर्ग चल रहा है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वयं सेवकों की होती है दिनचर्या। सवेरे 4 बजे उठ करके कार्यक्रमों की होती है शुरुआत, जो कि दिन भर चलती रहती है। ये अनवरत जितने दिन चल रहा है शिविर, उतने दिन ही शिविर चलेगा। 7 से लेकर 15 दिन तक होता है शिविर। और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि जो कि देश कह सकते हैं कि इंजन से कह सकते हैं या गैस से जो चल रही है अपराधरी, उसी को लेकर के संघ ने यहाँ पर लकड़ियों का अपने जो साग सब्जी बनाते हैं उनके लिए लकड़ियों का प्रयोग हो रहा है चूल्हे पर। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संघ अपना कार्यक्रम करता है और किस प्रकार से सब कुछ ही स्वयं सेवक अर्थात स्वयं के हाथों से किया जाता है। वो कार्य आपको स्पष्ट इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बन रही है सब्जी, और सब्जी के लिए खुद स्वयं सेवक ही बना रहे हैं। अर्थात यहाँ पर अलग अलग प्रकल्प बने हुए हैं, उसी के अनुसार कार्य स्वयं सेवकों ने खुद अपने हाथों में संभाला हुआ है। और ये है संघ का वाक्य, नर सेवा नारायण सेवा और कोने कोने में सेवा। जैसा कि इस दृश्य में प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें देख सकते हैं संघ के विस्तार कार्यों को, जिसमें हमारे साथी पत्रकार बंधु अवलोकन कर रहे हैं और उनको जानकारी दे रहे हैं संघ के स्वयं सेवक। तो इसी प्रकार से हम अवलोकनार्थ लाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एक तरफ भारत माता की तस्वीर, तो दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पर गिर से संघ की लगी हुई है, जो कि कह सकते हैं नियमित सारे सारणी। और इसी को लेकर के ये आप जो देख रहे हैं विभिन्न जगह पर प्रदर्शनियाँ भी लगी हुई है। और इसी के साथ में ये सरस्वती माता का मंदिर है स्कूल में, और यहाँ पर सारे के सारे मोबाइल सभी स्वयं सेवकों के जमा करवाए गए हैं। यहाँ पर किसी के पास मोबाइल नहीं दिया जाता है, और सिर्फ मोबाइल रहता है तो जो प्रबंधन का कार्य देखते हैं, जैसे कार्यालय शाखा प्रमुख है, यहीं पर सारे मोबाइल जमा किए हुए हैं। किशोर सिंह जी थे कार्यालय प्रबंधक। तो इसी को लेकर के देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये देसी फ्रिज लगाए हुए हैं, यानी कि मटके, ठंडे मटके जिनसे जल प्राप्त करते हैं स्वयं सेवक। और ये सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि हर जगह पर एंट्री होती है, कौन कहाँ से प्रवेश होता है। ये मिट्टी है, हाथ साफ करने को लेकर के और बर्तन साफ करने तक सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। वह स्वयं सेवक खुद अपनी दिनचर्या करते हैं, खुद अपने कपड़े धोते हैं, वह सुखाते हैं। तो इसी प्रकार से खुद का काम स्वयं से। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटरनेट मुक्त, मोबाइल मुक्त शिविर, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो ये सभी के लिए सोचने विषय होगा कि अनुशासन में कितनी शक्ति होती है, और अनुशासित करने के लिए ही ये शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें संघ की सारी जो प्रबल बुद्धि है उससे किया जाता है ओतप्रोत। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कि बाथरूम की व्यवस्था अस्थायी तौर पर, क्योंकि 280 स्वयं सेवक आए हुए हैं, उनके लिए की हुई है। तो विभिन्न व्यवस्थाएं तंदुरुस्त शौक साबंद है। वह स्वयं सेवक अपनी दिनचर्या में व्याप्त है, जैसा कि अलग अलग दलों में बटे हुए अलग अलग मुख्य शिक्षक के द्वारा उनको शिक्षित किया जा रहा है। जिस प्रकार से सुने इनको तो देख सकते हैं कि कर्तव्यबद्ध व किस प्रकार से अनुशासित स्वयं सेवक जो कि ताल से ताल मिलाए हुए, कदम से कदम, जो कि कहते हैं कि पथ संचलन की तरह चल रहे हैं, यानी कि जिसको परेड भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से दंड कंधे पर व पैरों में एक साथ ही कदम ताल। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अनुशासन सीख रहे हैं स्वयं सेवक, व आगे बढ़ कर के ये देश का भविष्य होंगे। तो इसी को लेकर बताया जा रहा है। सुने संघ के जोधपुर संभाग के मीडिया को तो प्रशिक्षित
किए गए स्वयंसेवकों के द्वारा ही इनको शिक्षक कह सकते हैं, उनको वही जो इनको दे रहे हैं प्रशिक्षण। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्य स्वयंसेवक के द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है, उसी के अनुशासन में जो कि जैसे कि आदेश होता है उसी पर ये कार्य करते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि तरुण से लेकर के युवा व्यापारी तक इस सामान्य वर्ग शिक्षा वर्ग में शामिल हुए हैं संघ के। और यहीं से आप कह सकते हैं कि हर जो कि समाज का तबका है उसको जोड़ने की एक कोशिश होती है, और एक प्रशिक्षित समाज में व्यक्ति किस प्रकार से होता है। तो ये है संघ का गुरु भगवा ध्वज, जिसको नमन करते हैं हम भी। और इसी के साथ में देख सकते हैं आप कि इन तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ पर भगवा ध्वज जो कि सेना तान के खड़ा है, और स्वयंसेवक उसी के तले अपना सब कुछ गुरु मान करके करते हैं। तो इसी प्रकार से किस प्रकार से इस बैनर, इस भगवे के नीचे वह सामने किस प्रकार स्वयंसेवक खड़े हैं, वह जो कि भगवा ध्वज है उसके नीचे किस प्रकार से कलात्मक रूप से आकृतियाँ हैं, वो भी एक देखने योग्य है, यानी कि दर्शनीय है। और इनका जो कि है कर्तव्य वो भी दर्शनीय है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू व संघ, व इसी के साथ में संघ का नारा भी साथ में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये भगवा ध्वज जो कि स्वयंसेवकों के अर्थात आरएसएस का जो कि गुरु है उसी को प्रणाम करते हैं, और यही इनका गुरु है, यानी कि भगवा ही इनका गुरु। और इसी को प्रणाम करते हुए अपना सारे कार्य अनुशासित तरीके से प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो कि आने वाले समय में उनको स्वस्थ रखने में व बलिष्ठ रखने में ही सहायक होगा। तो इसी प्रकार से ये संघ का प्रकल्प चल रहा है, जिसको शिक्षा सामान्य शिक्षा वर्ग से के नाम से पुकारा जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह से समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ा जाएगा और उनसे अवलोकन करवाया जाएगा कि किस प्रकार से है। जैसे कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वह ने जो कि साधु संत है, वह जो पत्रकार है, उनके द्वारा इसका अवलोकन करवा करके समाज में एक शक्ति नाद करने यानी शक्ति फूंकने का इससे भी कार्य होगा, क्योंकि दिखता है उससे ही सब कुछ प्रबोध होता है। और इसी प्रकार से ये संघ में संघ का जो चल रहा है कार्यक्रम वो बहुत ही शानदार है और देश का भविष्य सुदृढ़ करने वाला इसको कह सकते हैं। आने वाले समय में यही इन्हीं युवाओं के हाथ में होगी देश की कमान। तो इसी को सोच कर ध्यान में रखते हुए संघ अपने कार्यकर्ताओं को यानी स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित कर रहा है, ताकि देश का भविष्य स्वस्थ सुदृढ़ व संबल रहे। तो इसी प्रकार से हमने आपको अवलोकन करवाया है संघ के इस प्रशिक्षण शिविर का शिक्षा वर्ग का। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, वह जो कि आइकल बहन अर्थात घंटी है उसको दबा करके सभी कर लें, ताकि हमेशा ही आप इस चैनल पर देखते रहेंगे भीनमाल हलचल। तो आप आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना ना सभी का मार्गदर्शन करते हैं। भीनमाल से पधारे हुए मीडिया प्रेमी बंधु है मार्गदर्शन के निमित्त आए हैं, इससे आप चर्चा कर उचित बातें प्रदान अलग अलग प्रशिक्षण रहता है। प्रांत स्तर का होता है, उसको यहाँ पर कहते हैं संघ शिक्षा वर्ग। पुराने शब्द कई लोगों को रखे हुए हैं ध्यान में, संघ शिक्षा, कोई ओटीसी बोलते हैं, कोई आईटीसी और ओटीसी दोनों होते हैं। समय समय पे होते रहते हैं कार्य पद्धति के अनुसार, समय कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रियाएं उसमें परिवर्तन आते हैं। तो अभी जो 7 दिन का होता है उसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षा वर्ग, और ये जो 15 दिन का होता है इसको कहते हैं संघ शिक्षा वर्ग। इस संघ शिक्षा वर्ग में और 3 श्रेणियों के शिविर वो अपने जोधपुर प्रांत में है। तो जैसे यहाँ पर है, ऐसे ही जो विद्यालय की कक्षाओं में पढ़ते हैं, ऐसे 10वीं से ऊपर के जो स्वयंसेवक है 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाओं में पढ़ते हैं, शाखाएं इत्यादि चलाते हैं, ऐसे प्रांत भर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो रहा है इस समय बाढ़ में। यही समय अवधि ऐसे ही तरुण व्यवसायी और महाविद्यालय विद्यार्थी यानी कॉलेज में पढ़ने वाले और युवा व्यवसायी जो हैं उनका सबका यहाँ पर है। और 40 वर्ष से अधिक की आयु हो गई है
संघ गतिविधियां, समाज परिवर्तन के कामों में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वो हो रहा है इस समय बीकानेर में। तो वर्गों में क्या होता है कि जिस स्थान पर लगाते हैं वर्ग, संघ का नाम और ख्याति तो खूब अच्छे से हो गई है, लेकिन संघ का धरातलीय कार्य क्या है? क्या केवल राजनीतिक परिवर्तन इसके लिए संघ काम करता है? तो बहुतेरा वर्ग ऐसा सोचता है कभी कभी। तो धरातलीय व्यक्ति निर्माण, अच्छे